हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लेक्चर लगातार लेते जा रहे हैं और आज जो है प्रैक्टिस टाइम है। ठीक है, तो क्लास 10th का जो है ये 6 लेक्चर है। एक लेक्चर और लेके इसमें आएंगे 7th लेक्चर। अब चैप्टर ख़त्म हो चुका है, आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही मज़ेदार लेक्चर होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से हम लोग। आपको सबसे पहले हम मैग्नीशियम पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम जो है एक मैग्नीशियम से रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन पूछता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट चैप्टर से कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, ठीक है, उसको रब क्यों किया जाता है। वाई शुड मैग्नीशियम रिबन क्लीन, या क्लीन क्यों किया जाता है। तो वो इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम पे जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या रहता है, लेयर रहता है। मैग्नीशियम को बर्न करने के लिए पहले उस पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको क्या किया जाता है, हटाया जाता है। रिबन पे पहले से मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयरिंग रहता है, तो इसी वजह से इसको क्या किया जाता है, जलाने से पहले क्या कहता है, रब किया जाता है, क्लीन। जब तक क्लीन नहीं कीजिएगा तो मैग्नीशियम जलेगा नहीं। ठीक है, मैग्नीशियम को जलाने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। अगर मैग्नीशियम डायरेक्ट रहेगा, अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं रहेगा तो हो सकता है ये फिजिबल भी हो। ठीक है, तो बर्निंग द यहाँ पर लिखा हुआ है सरफेस शुड बी प्रॉपर्ली क्लीन सैंड पेपर बिफोर बर्निंग रिबन इन एयर ऑर्डर टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको अच्छे से बर्निंग के लिए इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को हटाया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम से रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन पूछता है। जैसे हम बताते हैं आपको, सेकंड क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ डैजलिंग फ्लेम इन एयर। रुकिए, क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ डैजलिंग फ्लेम इन एयर एंड चेंज टू वाइट सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड। इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। तो बस सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, मैग्नीशियम प्लस O2 लिखना है, तो जलने पर क्या बनेगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, यहाँ 2 से कर दीजिए, यहाँ से 2 से कर दीजिए, बैलेंस हो गया। ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस पर ढेर सारा क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको पूछता है। यह आपका व्हाइट कलर का होता है और ये जलता है। अगर इसको जलाते हैं आप मैग्नीशियम रिबन को तो व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न होता है। अब यहाँ पूछता है कि हाँ मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन हो गया, तो क्या हो गया, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद है मैग्नीशियम से रिलेटेड क्वेश्चन है पेज 40। देखिए यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन है इसी पे मैग्नीशियम पर, ए मैग्नीशियम लिखा हुआ है, ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव ए व्हाइट कंपाउंड एक्स। ठीक है, क्वेश्चन है ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव ए व्हाइट कंपाउंड एक्स। तो ऐसा क्वेश्चन है, तो ये क्या हो गया, व्हाइट कंपाउंड ये होता है, मैग्नीशियम जलने के बाद जो व्हाइट कंपाउंड देता है वो क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये है क्वेश्चन। उसकी वजह कर रहा है कॉम्पेंड बाय इमिशन ऑफ लाइट इफ द बर्निंग रिबन इज नाउ प्लेस्ड इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन इट कंटिन्यूज टू बर्न एंड फॉर्म्स कंपाउंड वाई। मतलब जलते हुए मैग्नीशियम जो है आपका, उसको जलते हुए मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर नाइट्रोजन मतलब एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड है जल रहा है, उसको आप छोड़ दीजिएगा एटमॉस्फेयर में, तो नाइट्रोजन से रिएक्शन करके क्या बना देगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड बना देगा। तो मैग्नीशियम और नाइट्राइड का हम वैलेंसी क्या करेंगे, लिख देंगे, इसका +2 होता है, इसका -3 होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा Mg3N2। क्या बन जाएगा, Mg3N2। तो एटमॉस्फेयर में अगर छोड़ देते हैं तो नाइट्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा आपका, मैग्नीशियम
नाइट्राइड बना देगा, ठीक है। और ये बनेगा आपका, तो कैसे बन रहा है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे MgO प्लस N2, ठीक है। बन गया आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड और ये ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीजन बन के निकल जाए। समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं आपका, इसलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर दिए हैं। उसके बाद फिर इसमें क्वेश्चन है, नाउ प्लेस्ड इन एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इट कंटिन्यूज टू बर्न एंड फॉर्म्स ए कंपाउंड Y, तो Y हमारा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है कि अगर मैग्नीशियम नाइट्राइड को, इसी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड को वाटर के आपको प्रेजेंस में छोड़ दिया जाए। मैग्नीशियम नाइट्राइड जो बन रहा है इसको अगर वाटर वेपर में हम, अब मैग्नीशियम नाइट्राइड बन गया एटमॉस्फेयर में, अब ये वाटर एटमॉस्फेयर में तो मॉइस्चर भी है ना, तो वाटर से रिएक्शन करके बना देगा आपका, फिर से देखिए मैग्नीशियम है वाटर है तब बना देगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस अमोनिया NH3 बनेगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और क्या बना देगा, अमोनिया NH3 बनेगा। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछता है मैग्नीशियम से, ढेर सारा क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन भी करा दिए मैग्नीशियम से। तो आपको ध्यान रखना है, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन क्या करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा जो व्हाइट लाइट डार्जिलिंग फ्लेम के साथ जलेगा और व्हाइट पाउडर मिलेगा। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर नाइट्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है और वो ऑक्सीजन गैस डिवॉल्व होता है। फिर मैग्नीशियम नाइट्राइड को अगर हम एटमॉस्फेयर में बहुत देर तक छोड़ते हैं तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है और अमोनिया बना देता है, ठीक है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर वाटर में छोड़ देते हैं तो भी ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर में छोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो इतना सारा क्वेश्चन आपका मैग्नीशियम पे आपका पूछता है और बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, आप उलट के अपने अपने तरीके से, तो इस तरह से है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। जो जैसे क्वेश्चन आएगा आपको हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस का, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये मैग्नीशियम से रिलेटेड क्वेश्चन था जो फर्स्ट यूनिट में पूछा जाता है। अब चलते हैं कैल्शियम से रिलेटेड क्वेश्चन। इस ढेर सारा क्वेश्चन से क्वेश्चन है आपका, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वाशिंग। तो व्हाइट वाशिंग पूछ रहा है, एक सब्सटेंस है जिसको व्हाइट वाशिंग के लिए यूज किया जाता है, उसका नाम बताइए। तो आपको पता है व्हाइट वाशिंग के लिए क्या यूज किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका सेकेंड नेम क्या है, इसका सेकेंड नेम है क्विकलाइन। क्या है इसका नाम, क्विकलाइन। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X विद वाटर। इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराना है, CaO प्लस H2O, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं, तो स्लैग्ड लाइम, इसको क्या बोलते हैं हम, स्लैग्ड लाइम। फिर ध्यान रखना है आपको। फिर ये भी ध्यान रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर का अगर कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। ये सब सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखेंगे सब, व्हाइट वाशिंग में यह है कैल्शियम। इसमें भी ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे हम कैल्शियम से रिलेटेड क्वेश्चन। अब जो आप देखते हैं कि जो हम दीवार पे चूना करते हैं तो यही रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यही दीवार पे चूना किया जाता है। देख आप एक चीज में क्वेश्चन पूछता है कि दीवार पे जो चूना है या व्हाइट वाशिंग करने के कुछ देर बाद उसमें चमक आती है, मतलब व्हाइटनेस निखरता है, उस समय चमक नहीं आती है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जब आप इसको आप व्हाइट वाशिंग करते हैं दीवार पे तो ये रहता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर मिक्स रहता है, ठीक है, लाइम वाटर रहता है। वो जब ये सूख जाता है, जब ये सूख जाता है या फिर वाटर थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको CO2 एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में क्या है आपका CO2 है, तो ये आपका CO2 से रिएक्शन करके ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये बनाने का क्या बनाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एकदम वाइट लगता है दिखने। इसी की वजह से दीवार पे कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से दीवार पे क्या आती है, चमक आती है। तो पूछता है, कोई क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 47 कैल्शियम कार्बोनेट 47।
47 में कैसे क्वेश्चन थे? 47 में 57 में क्वेश्चन। हाँ जी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। वाइट वॉशिंग के बाद वाइटनेस क्यों आता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है बनने की वजह से आता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इस पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि इसको हम इरेज कर देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही आपको शाइनिंग देता है, वाइट शाइनिंग देता है, वाइट शाइनिंग देता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस एक्स ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 रिलीज ए कलरलेस एंड odorless gas accompanied by brisk evenness. When a gas was passed through water, the solution becomes blue litmus red. On bubbling of gas through lime water, it initially becomes milky and milkiness disappear. तो ये आप देख लीजिए, जैसे कि कैल्शियम, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस एक्स ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 रिलीजिंग ए कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस। कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस एक में ब्रिस्क इवर्बनेंस, तो वो होता है आपका CO2। कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस होता है। तो कह रहा है कि एक सब्सटेंस है एक्स है ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर पहले आप एक्स लिख लीजिए, बनाने का ये तरीका है। तो ये यहाँ पर गैस निकल रहा है तो CO2 प्लस, या क्या बन रहा है हमको नहीं पता है। वेन ए गैस, इस गैस को वेन ए द गैस वाज पास थ्रू वाटर द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड टर्न ब्लू लिटमस रेड ऑन बबलिंग। ऑन बबलिंग मतलब इस गैस को वाटर से अगर पास कराया जाता है, उसके बाद उस सॉल्यूशन को अगर लिटमस में, तो वो लिटमस को क्या करता है, ब्लू को रेड में बदल देता है। तो ये आपका ये यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करना पे CO2 कब बनेगा? जब यहाँ पर हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इस तरह के कुछ सब्सटेंस होंगे, तब जाके यहाँ पर क्या बनेगा, आपका CO2 बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करने पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग लेते हैं कि यहाँ पर लेना क्या है, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, CO2 गैस बन रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कार्बन है, कार्बोनेट है, तो CO2 बन रहा है, और यहाँ पर वाटर भी बनेगा, और यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट भी बनेगा आपका। फिर कह रहा है कि CO2 को, ये गैस बन रहा है, इसको वाटर में भेजना है, तो ये बन जाएगा H2CO3, इसको बोलते हैं हम कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। और ये अटैक करेगा आपका, ये अटैक करेगा किस पे? रेड लिटमस पे, रेड लिटमस पे। तो आपका किसमें बदल जाएगा? वो बदल जाएगा ब्लू में। कैसे बदल जाएगा? ब्लू, ब्लू कलर में बदल जाएगा। ये क्वेश्चन से ही कह रहा है, तो हमको पता करना होगा कि ये एसिड है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। ठीक है, जो आप कोल्ड ड्रिंक में पीते हैं वही एसिड है, ये वीक एसिड है। ये क्वेश्चन कह दिया। उसके बाद कह रहा ऑन बबलिंग द गैस थ्रू लाइम वाटर इट इनिशियली बिकम मिल्की एंड मिल्कीनेस डिसअपीयर्ड व्हेन द गैस वाज पास्ड इन द एक्सेस। कह रहा है इसी गैस को जो आपका है, ये गैस है, इसी गैस को अगर आप लाइम वाटर से पास करा रहे हैं, तो लाइम वाटर हमारा ये है। ठीक है, लाइम वाटर हमारा ये है, इससे पास करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? तो बन रहा है हमारा कैल्शियम CaSO3 होल्ड ट्वाइस। ये हो जाएगा आपका मिल्कीनेस डिसअपीयर होगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि जो कलर है इसका, मिल्की जो कलर है वो खत्म हो जाएगा, डिसअपीयर। तो ये जब CO2 गैस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर तीनों रहेगा, तो इसका मिल्कीनेस खत्म हो जाता है। इसी वजह से आप समझ लीजिए, जब हम दीवार में पोताई करते हैं तो उस समय CO2 भी होता है, ये भी होता है, और वाटर भी होता है, तो उस समय चमक नहीं आती है दीवार पे। देख लीजिए, मिल्कीनेस डिसअपीयर हो गया, वाइटनेस खत्म हो गया। लेकिन जो ही हम इसको मिटा देंगे, ठीक है, लेकिन इसको आप रहने दीजिए नोट करने के लिए, जो ही इसको मिटा देंगे तो सिर्फ ये रहेगा CO2 प्लस CaOH होल्ड ट्वाइस, तो हमारा बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और ये बिल्कुल व्हाइट होता है, और इसकी वजह से क्या आता है? चमक आता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आप फिर से देख लीजिए एक बार, कैल्शियम कार्बोनेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, CO2 बना, CO2 में वाटर मिला है तो कार्बोनिक एसिड बना, ये क्वेश्चन था आपका। उसके बाद कह रहा है अगर मिल्क, अगर वाइटनेस है तो वाइटनेस इसकी वजह से आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। अगर वाइटनेस डिसअपीयर हो जा रहा है तो वो इसकी वजह से हो रहा है, वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं।
पेज नंबर 55। पेज नंबर 55 में भी यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। करा एक सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्टिंग, ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जिसको अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मिलाते हैं या उस पे से फ्लो कराते हैं तो इसका कलर बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा, मिल्की व्हाइट, बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा। तो CO2 गैस का एक टेस्टिंग भी है कि अगर CO2 गैस को आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से फ्लो कराते हैं तो बिल्कुल क्या आ जाएगा, उसमें व्हाइटनेस आ जाएगा, और दूसरे गैस को कराएगा तो बिल्कुल व्हाइटनेस नहीं आएगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स, तो यही इक्वेशन है आपका जो अभी हम लिखे हैं ये वाला, ठीक है, आपका यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 61। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसमें इस टाइप से बहुत ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर द फॉलोइंग गैसेज। अब कुछ टेस्ट है, जैसे CO2 है, SO2 है, H2 है और क्या हमारा O2 है, ठीक है। इतने सारे गैस का टेस्टिंग है, अगर इसको टेस्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। फर्स्ट टेस्ट तो अभी बताएं, CO2 का टेस्ट क्या है कि जब इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराइएगा तो इसका कलर बिल्कुल व्हाइटिश हो जाएगा, मिल्की व्हाइट हो जाएगा। तो ये पहला टेस्ट है। सेकेंड टेस्ट है SO2 गैस का। हाँ, इसका कलर, इसका जो स्मेल है आपका वो आप जानते हैं अभी कलरलेस होता है, अडरलेस होता है। नेक्स्ट है आपका कौन सा गैस है आपका नेक्स्ट SO2 गैस है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो यह भी कलरलेस गैस है, इट इज ए कलरलेस बट ए पंगेंट स्मेलिंग गैस। पंगेंट मतलब एकदम सड़ा हुआ एकदम टाइप का आपका स्मेल आएगा। और जब आपको एसिडिक, जब आप इसको सल्फर डाइऑक्साइड को एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट से बुझाइएगा तो उस सॉल्यूशन का कलर क्या आ जाएगा, डिसकलर हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम, अब यहाँ पर देख लीजिए KMnO4 और K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका कलर होता है, इसका भी अपना कलर होता है। इसका शायद कलर वायलेट कलर होता है परमैंगनेट का, the gas is passed acidic solution of potassium permanganate pink will discolor, इसका कलर पिंक होता है, ठीक है, इसका कलर पिंक होता है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर जो होता है ऑरेंज होता है, ठीक है। तो इन दो, अगर इन दो सॉल्यूशन से ये गैस फ्लो कराते हैं आप, ठीक है, ऐसे कर दीजिए, आप ऐसे लिख सकते हैं SO2 प्लस H2O। एसिडिक बनाने के लिए हम वाटर मिलाएंगे और SO2 मिलाएंगे तब ये एसिडिक बनेगा। एसिडिक करने का मतलब ये H2SO3 है आपका, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो KMnO4 के सॉल्यूशन से अगर आप इस गैस को क्रॉस कराते हैं या पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन से आप इस गैस को क्रॉस कराते हैं तो इसका कलर डिसकलर हो जाएगा, ठीक है, डिकलर हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा क्या है, हमारा SO2 गैस है। H2 गैस के बारे में आप जानते हैं कि ये जलने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बारे में जान लीजिए कि इट गैस इज कंबस्टिबल, इट विल बर्न विथ ए पॉप साउंड। ये कैसे चलता है, अगर इसके पास माचिस जला लीजिए कि मोमबत्ती जला लीजिए और ये गैस को क्रॉस कराइएगा तो वहाँ पर पॉप साउंड के साथ ये आपका जलेगा। O2 गैस में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है बर्निंग में सपोर्ट करता है, ठीक है, पर ये क्या करता है आपका ब्राइटली, बहुत तेज लॉ के साथ जलेगा। ये ऑक्सीजन में ये क्या जलेगा, ब्राइटली जलेगा, तेज लॉ के साथ जलेगा। और ये कैसे जलेगा, तो पॉप साउंड के साथ जलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा हेल्पफुल है, ये फ्यूल के काम करता है। हाइड्रोजन एक फ्यूल है, बर्निंग फ्यूल है, ये हेल्प करता है जलने पर, ये खुद एक फ्यूल है। तो ये ज़्यादा तेजी से पॉप साउंड के साथ जलेगा। और O2 जब रहेगा तो ये ब्राइटली चमक के साथ जलेगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से 4 गैस का टेस्टिंग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आप ये लिख लीजिए CaOH होल ट्वाइस, ये आपको बार बार आएगा, इसका आएगा मिल्की वाइट कलर, मिल्की वाइट कलर। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, इसमें लेके आए हैं
कि ए सिल्वर आर्टिकल जनरली टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर ए फ्यू डेज, द आर्टिकल व्हेन रब्ड विथ टूथपेस्ट अगेन स्टार्ट शाइनिंग। मतलब कह रहा है कि ये सिल्वर का कोई भी ऑर्नामेंट से या बर्तन है, उसको बहुत दिन तक छोड़ देते हैं तो उसका ब्लैक कलर हो जाता है, लेकिन अगर उसको टूथपेस्ट से हम साफ करते हैं तो वो बिल्कुल चमकने लगता है। ये क्वेश्चन आपका है। फिर इसमें क्वेश्चन है व्हाई डू सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक, सिल्वर आर्टिकल ब्लैक क्यों हो जाता है, पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है नेम द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड एंड गिव द केमिकल फार्मूला, तो उस केमिकल सब्सटेंस को बताइए और फार्मूला आप दीजिए। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो सिल्वर क्या होता है आपका, सिल्वर Ag है और एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस होता है, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है वहाँ पर हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस होता है, और इसके प्रेजेंस में बहुत लंबे समय तक रहने से यहाँ बनता है Ag2S और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, इसका कलर होता है ब्लैक, ठीक है। इस वजह से आपका जो है सिल्वर सल्फाइड जो है आपका उसका कलर क्या होता है, ब्लैक हो जाता है बहुत दिन तो रहने। कोरोजन, इसको क्या बोल सकते हैं हम, कोरोजन हो रहा है, आपको पढ़ा है कोरोजन, ये कोरोजन हो रहा है। किसका कोरोजन हो रहा है, सिल्वर का कोरोजन हो रहा है। फिर कह रहा है कि अगर आप इसको हम टूथपेस्ट से करते हैं तो मेन टूथपेस्ट में मेन एलिमेंट क्या है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है टूथपेस्ट में, ठीक है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इससे मिलकर क्या बना देता है आपका, इससे बनाता है सिल्वर सल्फेट। क्या बनाता है आपका Ag2SO4 सिल्वर सल्फेट प्लस क्या बनाता है आपका वाटर, इसका जो होता है आपका व्हाइट कलर होता है। इसी वजह से जो है आपका सिल्वर सल्फेट जो है इसका कलर व्हाइट होता है। इस वजह से सिल्वर को जब टूथपेस्ट से हम साफ करते हैं तो इसका कलर क्या होता है, बिल्कुल व्हाइट होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, एक लेक्चर और लेके आएंगे हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को आप एक और देख लीजिए 1636 नहीं हो गया आपका, तो क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हम, ठीक है। एक लेक्चर और इसमें हम लेकर आएंगे आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। देखिए आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम लेक्चर को और ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं। आप लेक्चर देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।